अभी हाल ही में मैं आ रहा था उस तरफ, जो आपको सिलेक्ट किया गया एज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जिस कंपनी के साथ, तो आपने वहाँ पहली फुर्सत में जो अनाउंसमेंट थी आपकी वो ये थी कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सो दुबई पोर्ट वर्ल्ड है कंपनी। दुबई पोर्ट वर्ल्ड जो है वो हुकूमत दुबई की कंपनी है जो कि बहरी उमूर के हवाले से काम करती है। बेसिकली इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी नाउ इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। 90 अरब डॉलर की इसकी मालियत, इस कंपनी की वैल्यू है। और दुनिया के 80 ममालिक में हमारे पोर्ट ऑपरेशन इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, लेकिन अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी अहम बात है जो मुत्तहदा अरब अमारात की, हमें उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका वो करना चाहिए कि वो इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे शामिल किया इस सफ़र में। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बड़ा सोचता हूँ कि यार हम क्या कर सकते हैं, वेयर कैन वी मेक द डिफरेंस जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो सके। ट्रू। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि क्यों ना इस तरीके से काम किया जाए, सरमायाकारी हो जिससे कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा नई नौकरियां जो हैं वो पैदा हो सकें। क्योंकि मईशत जब आपकी इतने मुश्किल हालात के अंदर आ जाए ना कि वैसे ही कारोबार बंद हो रहे हो तो लोगों की नौकरियां जा रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या हो सकता है, उसमें यही हो सकता है कि हम उसको किसी तरीके से पुश करें, उसकी किसी तरीके से आगे की तरफ उसको लेकर चलें। तो इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब की तरफ आए, जॉब्स मतलब क्रिएट की जाए ना, नौकरी कर होगी नहीं। अगर मईशत को चलाने में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो कारोबार का होता है। वेरी ट्रू। और कारोबारी लोगों को पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ अरसे से, यूं मैं जितने लोगों से मैं बात करता हूं, मैंने नोट किया है कि कारोबारी लोगों को जो है वो बड़े अजीब तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। फ़खर, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ डिसाइजिंग की गई है, जहाँ पे अगर 500 लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे हालात की वजह से, चूँकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है कि अगर एक आदमी की 4 फैक्ट्रीज चल रही थी तो उसने कहा भाई मैं 4 नहीं चला रहा, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं एक फैक्ट्री पे आ गया हूँ। तो वो जो 3 फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो बेचारे सारे फारिग हो गए। बिल्कुल। सो इस तरह से बहुत डिसाइजिंग हुई है पाकिस्तान में। तो हमें ना ये सोचना चाहिए कि अब ये क्या इसी तरह चलता रहेगा, क्या ये मजीद रिग्रेस करेगा? देखिए, अगर मजीद रिग्रेस करेगा तो क्या होगा आपके मुल्क में? जब किसी की नौकरी चली जाती है, उसकी जिम्मेदारियां तो नहीं ना नौकरी के साथ खत्म होती हैं। उसको घर में जाके खाना भी, राशन भी फराहम करना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उससे पेट्रोल के पैसे भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, इलाज का खर्चा भी करना है। वो चीजें आपकी नौकरी खत्म होने के साथ आपकी जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो जिम्मेदारियां कहां से पूरी करेगा? ट्रू। वो कुछ हद तक तो बर्दाश्त करेगा, फिर वो उसके बाद वो कहेगा कि भाई मेरी तो मजबूरी बन गई है अब। ठीक है। तो हम जो है ना वो मुआशरे के अंदर मजीद जो है वो तनाव देखते जाएंगे, मजीद हम क्राइम रेट ऊपर जाता है वो देखते जाएंगे, हम मजीद लड़ाई झगड़ा देखते जाएंगे, लोग एक दूसरे से अपना हक तो नहीं, मतलब जायज़ नाजायज़ कुछ भी कि मैं लूँ यार, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हम इस तरफ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस मुल्क के जो करते धरता लोग हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी सियासी तंजीमें हैं और लीडरशिप जो है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो अगर अपने अपने पहलू, अपने अपने पर्सपेक्टिव से और अपनी अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे और अपनी अपनी अना की वजह से कि गुस्से में है कि यार उसने मुझे ताना मारा था, उसने जलसे में मेरे बारे में ये बोला था, फ़लाँ ने मेरे बारे में ये किया था, उसने मेरे पे केस किया, अगर हम उसी में सब में लड़े, उसी में रहेंगे ना, तो जो मुल्क की जिम्मेदारियाँ हैं वो फिर कौन निभाएगा यार? कौन लेकर चलेगा? जब रहनुमा ही जो है वो सही रास्ते से उतर के किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो देयरफॉर आई थिंक वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड आई थिंक मैं आज मतलब आया, मैंने बजाय कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मैं इसको इतनी लंबी उसमें ले गया, बिकॉज आई थॉट कि एक मैसेज क्रॉस हमारा करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं अकेला एक अपनी कैपेसिटी में ये सोच रहा हूँ कि यार मुल्क में सरमायाकारी और नौकरियाँ बढ़ाई जाएँ, तो यही चीज़ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों को भी सोचनी चाहिए कि वो है, और उसके लिए हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि सरमायाकारी आ सके। अभी मैं बड़ी जंग लड़ रहा हूँ पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए, चूँकि एक बैनुल-अक़वामी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उस पर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। वेरी ट्रू। तो उसके अगेंस्ट मुझे जो है पूरे का पूरा यानी कि एक पूरा मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है, और फिर अगर वो मोमेंटम पाकिस्तान आकर उस मोमेंटम को यहाँ पर सस्टेन ना किया जाए और यहाँ के इदारे उसके साथ हम आंगी के साथ आगे ना बढ़े, तो फिर मोमेंटम टूट जाता है और फिर आप डिसंगेज हो जाती है पार्टी, पीछे कहती है अच्छा यार हम कहीं और कर लेते हैं।
So you know, these are the things that यानी I अल्लाह think- आपको कामयाब करे इसमें आमीन यार। आमीन पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।